अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। ना ही चटनी है ना ही अचार है, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। एक ऐसी मुनफरिद और यूनिक किस्म की रेसिपी मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसे खाने के बाद आप लोग गोश्त, मटन, चिकन, बीफ सब कुछ भूल जाओगे। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार होती है। और आप लोगों ने सिर्फ एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है, ताकि आप ये मज़ेदार सी रेसिपी अपने घर में बनाकर इंजॉय कर सकें। गर्मियों की ये बहुत ही एक ख़ास स्पेशल रेसिपी है। इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक पैन में मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1/4 कप कुकिंग ऑयल का। मैंने सिंपल जो रेगुलर ऑयल होता है ना, वो 1/4 कप लिया था। उसमें से 3 टेबलस्पून जो कुकिंग ऑयल है वो निकाल दिया था, और उस 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल की जगह मैंने अचार का जो ऑयल होता है ना, बेसिकली सरसों का ऑयल, वो इसके अंदर शामिल कर दिया था। इसलिए इस ऑयल का कलर ऐसा है। आप चाहें तो सिंपल कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से अचार का ऑयल भी शामिल कर लेंगे तो बहुत ही कमाल का फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून यहाँ पे मैं शामिल कर दूंगी कलौंजी का, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैं शामिल करूँगी मेथी दाना। इन तीनों चीज़ों को यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हल्का सा क्रैकल कर लेंगे, लेकिन नहायत एहतियात से करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी ना जल जाती हैं। इसलिए आप लोगों ने एहतियात से ना इसको क्रैकल करना है, जलने बिल्कुल नहीं देना, नहीं तो सारी रेसिपी का जो जायका है ना वो कड़वा हो जाएगा। अगली चीज़ों हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 अदद लहसुन की कलियां लेकर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 अदद हरी मिर्चों को मैंने मोटा मोटा कूट लिया, वो मैं यहाँ पे शामिल कर दूँगी। इनको भी यहाँ पे 25 से 30 सेकंड आपने फ्राई करना है ऑयल के साथ। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है लाल लाल टमाटर, जो कि मार्केट में आजकल ईज़िली अवेलेबल हैं, सस्ते हुए हैं। तो इसलिए इस तरह की रेसिपियाँ ज़रूर बनाकर ट्राई करें। तकरीबन यहाँ पे 10 से 12 अदद टमाटर लेकर उन्हें मैंने हाफ़ कट कर लिया। पहले तो मैंने उन्हें पानी से धो के अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। हाफ़ कट करने के बाद अब यहाँ पे मैं ना इस पैन में ना सारे के सारे जो टमाटर है ना वो इसके ऊपर सेट कर देंगे। इस तरीके से इस रूप के आप लोगों ने जो टमाटर है ना वो सेट करने हैं। इससे क्या होगा कि जब टमाटर का छिलका सॉफ्ट हो जाएगा ना, तो ईज़िली ना वो छिलका रिमूव हो जाएगा। तो इसलिए अब मैं क्या करूँगी, सारे टमाटर इसके अंदर सेट करने के बाद इसे कवर लगा देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद। लेकिन बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने ना इसे कवर लगा के रखना है। तेज़ आंच या मीडियम आंच नहीं करनी, लो फ्लेम पे रखना है आपने इसे। और 3 से 4 मिनट के बाद यहाँ पे देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह टमाटर का जो छिलका है वो इजीली अब रिमूव हो जाएगा। सारे के सारे छिलकों को मैं यहाँ पे उतार लूँगी। जब तक मैं यहाँ पे ये काम कर रही हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है, ताकि आगे आने मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। अब इसी चम्मच या स्पैचुला की हेल्प से आपने तमाम टमाटर को ना इस तरीके से ना मैश कर लेना है। बहुत ही इजीली ये सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी हद तक ना कुक हो चुके हुए हैं। अगर ये ना हो तो फिर आप मैशर की हेल्प भी ले सकते हैं। तमाम टमाटर को अब इस तरीके से मैश करने के बाद अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1 टीस्पून तकरीबन यहाँ पे शामिल करूँगी नमक का, हाफ़ टीस्पून शामिल करूँगी यहाँ पे हल्दी का, हाफ़ टीस्पून ही शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च का, और हाफ़ टीस्पून शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का। कश्मीरी लाल मिर्च अगर आपके पास ना हो तो आप पेपरिका पाउडर भी शामिल कर सकते हो। इससे जो टमाटर की चटनी का कलर है ना वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का हो जाएगा। अब यहाँ पे इस नमक मिर्च मसाले को इस टमाटर के साथ पका लेंगे तब तक जब तक जो टमाटर का पानी है ना वो ड्राई नहीं हो जाता। तब तक के लिए आपने इसे यहाँ पे पका लेना है। यहाँ पे देखिए टमाटर का जो पानी है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो इसी स्टेज पे हम लोग थोड़े से मसाले इसके अंदर और ऐड करेंगे, और उनमें है 1 टीस्पून भरकर शामिल करूँगी कुटी हुई सौंफ का, और हाफ़ टीस्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी मोटा कुटा सूखा धनिया। इन मसालों को भी यहाँ पे मिक्स कर लेंगे 1 आध मिनट के लिए। और यहाँ पे देखिए टमाटरों का पानी ड्राई हो चुका है, हल्का हल्का ऑयल भी साइड से रिलीज़ होने लग गया है। तो इसी स्टेज पे आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे एक बाउल में निकाल देना है। बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम लोग इसे ठंडा करके ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं इसे एक बाउल में निकाल दूँगी, और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे एक छोटे साइज़ का प्याज है, जिसे मैंने चॉप करके रखा है, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। तमाम वेजिटेबल्स का जो पानी है वो आपने अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है। 2 से 3 टेबलस्पून चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे, 2 से 3 टेबलस्पून चॉप किया हुआ पुदीना शामिल करूँगी। आधा खीरा लेकर उसे मैंने बारीक चॉप कर लिया, वो मैं यहाँ पे शामिल कर दूँगी। इन तमाम चीज़ों को यहाँ पे मिक्स करेंगे, और बहुत ही मज़ेदार चटपटी चटखारेदार सी हमारे टमाटर की जो कचूबर चटनी है ना वो बन के बिल्कुल तैयार है। इस चटनी के साथ आप लोगों को किसी सालन की, किसी अचार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको अचार का फ्लेवर भी मिलेगा, इसमें आपको चटनी का फ्लेवर भी मिलेगा। खुशबू इसकी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है, और खाने में तो इसके टेस्ट का क्या ही कहना। तो इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ये भी बताना है कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।